सो हेलो एवरीवन, आई एम विनोद सिंह एंड वेलकम टू द करंट एग्ज़ाम। तो कितनी सुबह आपको लगता है कि आज यार पढ़ने का मन नहीं है, थोड़ी देर बाद स्टार्ट करते हैं या दोपहर से स्टार्ट करते हैं या शाम में कर लेंगे, अभी थोड़ा वॉक कर लेते हैं, इंस्टा चला लेते हैं, स्नैप चला लेते हैं, नेटफ्लिक्स कर लेते हैं, है ना। और वो एक दिन पूरा का पूरा दिन आप उस सुबह आधे घंटे में जो वेस्ट करते हो उससे पूरा का पूरा दिन वेस्ट हो जाता है आपका। और आपको अंदाज़ा भी नहीं होगा कि वो एक दिन आपके नेक्स्ट प्रीलिम्स, सीजीएल, एसएससी, यूपीएससी जो भी एग्ज़ाम दे रहे हो उसके लिए एक दिन वो आपका कितना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। जी हाँ, तो हम उस एक दिन को बचाने के लिए ये क्लास करेंगे, ठीक है। क्योंकि वो एक दिन बचेगा तो हम आगे के सारे दिन बचाएंगे। क्योंकि उठते ही सुबह जो आपका आधा घंटा होता है वो डिसाइड करता है कि आज पूरे दिन कैसे रहने वाले हो, कैसी एनर्जी रहने वाली है और कैसे आप पढ़ाई करने वाले हो। तो डिस्कस करेंगे। आपका देखो, जो ये स्टडी शेड्यूल होता है ना, डज नॉट बिलोंग टू जस्ट टाइम मैनेजमेंट। आपको इसके बहुत सारे प्रिंसिपल होते हैं, फूड डाइट होती है, एवरीथिंग कनेक्ट्स, है ना। क्या खाते हो, क्या सोचते हो, कैसा इन्वायरमेंट है आपके चारों तरफ, तो वो सब कुछ डिपेंड करता है आपकी स्टडी शेड्यूल में। इट्स नॉट कि यार टाइम टेबल बना लो यार, सुबह क्या करना है, कब उठना है, कब सोना है, कि ये जस्ट इतना होता ही नहीं है। ये आखिर में तो ये मैटर करता है, बट आपको पता होना चाहिए आप क्या खाते हो, कब खाते हो, कैसे ब्रेक लेते हो, है ना। तो उन सब के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। और ये 10+ जो आवर्स हैं हम बताएंगे कैसे मैनेज करने वाले हैं, ठीक है। चलो तो देखते हैं। देखो, आप अभी डाउट स्टेज में हो, है ना, बिल्कुल ही डाउट स्टेज में, बट आपको बनना है बिकम अ गोल डिगर। आपको अपना गोल पाना है। डायरेक्ट तो आप पा सकते हो, है ना, बट ये फैमिली प्रॉब्लम्स, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स, इंस्टा, स्नैपचैट, फेसबुक, ये सब भी आपके अराउंड रहता ही है। आप सोते रहते हो, सोचते रहते हो, नहीं यार मुझे आईएएस बनना है, नहीं यार मुझे सीजीएल क्रैक करना है, बट ऐसे इस वे से तो बिल्कुल ही नहीं मिलने वाला, है ना। बट आपको डिसीजंस लेने होंगे, कौन सा सही है, कौन सा गलत है। एवरी टाइम यू हैव टू टेक डिसीजंस, ओके। और उसके लिए एक वेल डिज़ाइंड टाइम टेबल होना चाहिए, वेल डिज़ाइंड टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए। आपको कब क्या करना है आपको पता होना चाहिए। उस तरह से आप अपने गोल को अचीव कर सकते हो, है ना। तो लेट्स सी कौन कौन से प्रिंसिपल काम करते हैं आपके पीछे, और आपको सक्सेसफुल बनाने के लिए मैं ये क्लास करना चाहता हूँ। कुछ लोग होंगे यहीं से क्लास ड्रॉप कर देंगे, कुछ लोग आखिर तक चलेंगे मेरे साथ, बट इट डिपेंड्स ना कौन कितना पेशेंस रखता है, कौन कितना सीरियस है अपने गोल को लेकर। कुछ लोग छोड़ चुके होंगे ऑलरेडी वीडियो, बट जो अभी भी हैं वो उनसे तो आगे निकल ही चुके हैं, कुछ आगे भी छोड़ेंगे। जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ेगा देखते जाएंगे कैसे। तो ये समरी है आपको मैं ऐसे बनाने वाला हूँ, तो ये सब हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, बेसिक प्रिंसिपल्स करते हैं पहले, ठीक है। तो ब्रेन कैपेसिटी सब, ठीक है। तो ये पहला प्रिंसिपल है कि आपको समझ आता होगा, सुबह आप बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक फील करते हो, बट शाम होते होते, ये ग्राफ जैसे डिफाइन कर रहा है ना, शाम होते होते आपकी एनर्जी भी ऐसे डाउन होती जाती है। सुबह मॉर्निंग पीक पे आप बिल्कुल ही हाईएस्ट, बहुत ही ज़्यादा एनर्जी स्टोर करके रख रहे होते हो, क्योंकि आप रात भर से 7 या 8 घंटे सो के उठ रहे होते हो, ठीक है। तो आप ये फील करते होगे, दोपहर में लगता होगा यार सो लें, थोड़ा एनर्जी लेवल कम होता है, ऑब्वियसली कम होगा क्योंकि हम एनर्जी वेस्ट कर चुके होते हैं 3-4 घंटे ऑलरेडी, है ना। तो ये सब डिपेंड करता है। और शाम को बहुत ही ज़्यादा बिल्कुल कम एनर्जी रहती है। और जो बंदे शाम को पढ़ रहे हैं ना, समझो उनकी डेडिकेशन लेवल अपर लेवल की है। तो ये हम डिस्कस करने वाले हैं। देखो, प्रियोरिटाइज हाई फोकस टास्क इन पीक आवर्स। अब ये कैसे करते हैं, जो जिन पे हाई फोकस टास्क है, मतलब जो कठिन है, थोड़ा हार्ड है, आपके सिलेबस से ही कुछ उठाओ। और जो हार्ड चीज़ें, हार्ड टॉपिक्स हैं, रिवीजन है जो लास्ट क्लास का या लास्ट डे का, वो सब हम हाई पीक टाइम पे करेंगे, जो मॉर्निंग वाला टाइम होता है। फर्स्ट स्लॉट में, सेकंड स्लॉट में हम कवर करेंगे उसको, ठीक है। इंगेज इन एक्टिव रिकॉल्स, मतलब एक्टिवली चीज़ें करना है, ठीक है। मतलब हमें चुपचाप बैठ के लेट के कुछ नहीं करना, हमें एक्टिव रहना उस टाइम पीरियड के दौरान। और देखो, ब्रेक्स, आपको लगता होगा कि आप कंटिन्यू 6 घंटे 7 घंटे पढ़ रहे हो, बट मुझे नहीं लगता ये आपके लिए फ़ायदेमंद है। ब्रेक्स बहुत ही ज़रूरी है। कब रुकना है ये महत्वपूर्ण है। शुरू तो सब कोई करता है यार, शुरू आप कर दोगे। 10 बच्चे हैं शुरू कर रहे हैं, बट 10 में से 9 बच्चे ही 1 घंटे तक पढ़ पा रहे हैं और 2 घंटे तक सिर्फ 2 बच्चे बच रहे हैं।
तो ये रुकना कब है ये मैटर करता है ना। तो ये सब हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बेसिक प्रिंसिपल इज टाइम मैनेजमेंट। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, है ना। फॉरेस्ट ऐप, आप ये स्क्रीन देख रहे होगे, मैं इसी को यूज करता हूँ। मैंने कई बार आपको रिकमेंड भी किया है कि ये ऐप यूज करो। प्लान डेली शेड्यूल्स इन एडवांस, मतलब जो कल हम सुबह करने वाले हैं, कल पूरा दिन जो करने वाले हैं, आज शाम को ही हम सब कुछ लिख के रख लेंगे, क्या करना है, कल क्या डिसाइड करना है। सुबह उठ के अगर आप प्लानिंग बना रहे हो तब तो फिर आपका दिन खराब। ये शर्त लगा लो मुझसे, आप ये करके देखोगे या कर चुके होगे। अगर आप सुबह उठ के प्लान बना रहे हो ना कि आज सारा दिन क्या करेंगे, तब तो आपका वो दिन ही खराब होने वाला है, ठीक है। ह्यूज प्रोडक्टिविटी टेक्निक्स, डीप फोकस, ये फॉरेस्ट ऐप डाउनलोड करो आप अपने मोबाइल पे ये ऐप डाउनलोड करोगे तो मोबाइल से छुटकारा तो अपने आप ही मिल जाएगा, ठीक है। मोबाइल बिल्कुल ही यूज नहीं करना, वो मोबाइल तो आपको दुश्मन है जब तक आपको जॉब नहीं मिल जा रही। और अगर ये फॉरेस्ट ऐप आप सही से यूज कर पा रहे हो ना, तब तो मोबाइल अपने आप छोड़ जाएगा, ठीक है। अवॉइड क्रेस्टिनेशन, मतलब टाल मटोल नहीं करना यार कि थोड़ी देर बाद करते हैं, आज नहीं कल करते हैं। जितना आपने डिसाइड किया है उसका मैक्सिमम करना है। कुछ ना कुछ रह जाएगा वो अलग बात है, बट जितना आपने डिसाइड किया है ट्राई टू कवर इट ऑल। आज शाम को जो मैं डिसाइड करके लिखूंगा, अपनी पेन ऑन पेपर पे लिखूंगा, जो टाइम टेबल होगा, कल मैं उसको पूरा करने की ट्राई करूंगा। ये करना है आपको, ट्रैक टाइम। और जितना भी आप पढ़ रहे हो ना, उसका टाइम ट्रैकिंग बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि मैं 16 घंटे 17 घंटे पढ़ रहा हूँ, बट कैसे पढ़ रहे हो यार, है ना। तो ये मैटर करता है। चलो देखो, अब सब कॉन्शियस माइंड में क्या है, मतलब रिव्यू रेगुलरली, मतलब आपको ट्रैक करना है, खुद को ट्रैक करना है, खुद के माइंड में डालना है। सुबह उठो और लिखो, राइट एवरी डे एवरी टाइम। जब भी आप डिमोटिवेट फील कर रहे हो, लिखो इसको अपने जर्नल में, लिखो या आपकी जो डायरी है उसमें लिखो, आई नीड AIR1N, ठीक है, आई नीड AIR1। ये आप लिखते रहो, रिपीटेडली मोड पे लिखो, 1 to 10 जितना भी लाना हो लिखो। आप इतना रोज लिखोगे, आई एम श्योर कि आप मेहनत करोगे तो आप अंडर 100 तो आ ही जाओगे, ठीक है। ये प्रैक्टिकल चीज़ है, बिल्कुल प्रैक्टिकल चीज़ है। बहुत सारी बुक्स के पढ़ने के बाद मैं आपको ये बता रहा हूँ। मैं खुद पे ये अप्लाई कर चुका हूँ और आपको बता रहा हूँ ताकि आप भी कर सको, है ना। विजुअलाइज सक्सेस, अगर आप सक्सेस को देख पाओगे ना, मोटिवेशन होता है ना यार, मतलब कि आप कुछ चीज़ें कर रहे हो और अगर वो अच्छे से हो रही हैं तो आपको और करने का मन करता है। अगर आप कुछ काम करके कुछ गेन कर रहे हो तो वो काम और करने का मन करता है। तो आप उसको लिखो ना कि यार मैंने हिस्ट्री कर ली, जियोग्राफी कर ली, इकोनॉमिक्स कर ली, पॉलिटी कर ली। ये आप लिखो, आपका जब लिखोगे ये कटेगा ना, आपको लगेगा वाओ आई एम डूइंग समथिंग जो मुझे दिख रहा है। तो ये विजुअलाइज सक्सेस करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। फीड योर ब्रेन पॉजिटिव इनपुट, ठीक है। एक बुक है, बुक ऑफ पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, ये बुक आप पढ़ो, पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड ये बुक है। तो इसको पढ़ो आप, ये बहुत ही हेल्प करेगी आपको, ठीक है। आपको एक्टिवेट करने की ज़रूरत है, अपना सबकॉन्शियस माइंड जो भी है ना उसको एक्टिवेट करोगे। कैसे एक्टिवेट करोगे, फीड योर ब्रेन पॉजिटिव इनपुट, मतलब आप लिखो, विजुअलाइज योर सक्सेस, मतलब अपने सक्सेस को लिखो और ग्राफ बनाओ, है ना। लिखो कि मुझे प्रीलिम्स क्लियर करना है, मुझे Tier 1 क्लियर करना है। डेली लिखो, उठते ही पहले यही लिखो। पहली लाइन आप क्या लिखोगे, आई नीड टू क्लियर प्रीलिम्स 2021, सॉरी 2025, Tier 1 2025, CGL Tier 1 2025। ये सब लिखना है आपको, सिर्फ सोचना नहीं, बस लिखना। एक लाइन लिखो फिर स्टार्ट करो अपनी पढ़ाई, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा आपके लिए ज़रूरी है। थर्ड और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल, डिस्ट्रैक्शंस। सबसे ज़्यादा दुश्मन जो बना हुआ है ना अभी आपकी स्टूडेंट लाइफ में, यही है। यही स्लाइड आपको बताएगी यार कैसे छुटकारा पाना है चीज़ों से। ये आप इमेज देख के ही समझ पा रहे होगे क्या कितना बवाल चीज़ है डिस्ट्रैक्शंस। डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस, नो फोन्स व्हाइल स्टडी, बिल्कुल ही फ़ोन यूज नहीं करना। मैं आपको बताऊंगा उस फ़ोन से कैसे दूर रहना, उस फ़ोन का क्या काम है जब आप पढ़ रहे होगे। एवरी स्लॉट में मैं आपको समझाने वाला हूँ। सोशियो इमोशनल डिस्ट्रैक्शंस, अलॉट टाइम फॉर फैमिली एंड फ्रेंड्स। मैं आपको अपने टाइम टेबल में फैमिली और फ्रेंड्स के लिए टाइम अलॉट करूँगा। जब वो टाइम अलॉट हो जाएगा तो आप बीच बीच में फैमिली एंड फ्रेंड्स के पास जाओगे ही नहीं, क्योंकि आपको पता है कि 2 घंटे बाद हमें यही करना ही है, तो अभी से क्यों करना बीच बीच में, है ना। इन्वायरमेंटल डिस्ट्रैक्शन, स्टडी इन पीसफुल इन्वायरमेंट। आपके चारों तरफ कैसा इन्वायरमेंट है ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट करता है। दैट्स वाई पीपल गो लाइब्रेरी एंड दे वांट सेपरेट रूम्स,
सेपरेट रूम्स घर पे मिल जाए बहुत अच्छी बात है। लाइब्रेरी तो मुझे ठीक नहीं लगता, बट आप जैसे पढ़ पाओ, आपको जैसा इन्वायरमेंट अच्छा लगे, ठीक है। चलो, थर्ड प्रिंसिपल है स्लीप मैनेजमेंट। ये मैनेजमेंट, अगर ये आपका स्लीप सही हो गया ना, आपकी स्लीप सही हो गई तो सब कुछ सही हो जाएगा। स्लीप सही हो जाएगी तो स्टडी बिल्कुल 100% सही हो जाएगी। आप सोते हो, कितना टाइम सोते हो, कैसे सोते हो, मूड कैसा है, रिलैक्स कितना मिलता है, ये सब आपकी स्लीप पे डिपेंड करता है। रिवेंज बेड टाइम प्रोक्रेस्टिनेशन, अगर आप दिन भर मेहनत करोगे तो आपको स्लीप चाहिए ही चाहिए, ये एक प्रिंसिपल होता है, ठीक है। स्टिक टू फिक्स्ड स्लीप शेड्यूल, आपका स्लीप शेड्यूल जो भी होना चाहिए फिक्स होना चाहिए। मैं आपको बताऊंगा 11:30, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये स्लाइड है, आपको इसको समझना पड़ेगा। अगर आपकी स्लीप फिक्स है, ठीक है, आपकी जो अगर स्लीप फिक्स है तो आपका स्टडी फिक्स हो जाएगी, ऑल फिक्स हो जाएगा, मतलब सब कुछ फिक्स है। अगर आप सो बढ़िया से रहे हो ना, सब कुछ फिक्स हो जाएगा। आपको स्टिक करना है एक फिक्स स्लीप शेड्यूल में। आप 11 साढ़े 11 तक सो जाओ एंड 7 बजे से आप सुबह से पढ़ने बैठ जाओ। ये आपका स्लीप टाइम होना चाहिए। 6 से 7 घंटे 8 घंटे आपको सोना ही है, बिल्कुल कम भी नहीं सोना, बहुत ज़्यादा भी नहीं सोना। 7 to 8 आवर्स परफेक्ट, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। एम फॉर 7 to 8 आवर्स, ठीक है। क्वालिटी स्लीप, अगर आप दिन भर मेहनत करोगे, स्टडी करोगे ना, आप बिजी रहोगे तो क्वालिटी स्लीप मिलनी ही है मिलनी, इसकी चिंता मत करो आप, ठीक है। देखो, क्रिएट अ बेड टाइम रूटीन, ये तो मैं आपको बताऊंगा अभी कैसे रूटीन बनाना है, क्यों बनाना है, कैसे। अवॉइड सिमुलेटेंट्स, मतलब नो कैफीन, ज़्यादा कैफीन लेनी ही नहीं, मैक्सिमम 2 कप, उसके बाद नहीं, ठीक है। पर डे 2 कप, उससे ज़्यादा कैफीन लेना की ज़रूरत नहीं है आपको। हैवी मील्स, ज़्यादा हैवी मील्स नहीं लेना, जो फैटी होते हैं वो आपके स्लीप शेड्यूल को डिस्टर्ब करते हैं। स्क्रीन 2 आवर बिफोर बेड टाइम, आपको सोने से पहले 2 घंटे कोई स्क्रीन टाइम नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ही स्क्रीन टाइम नहीं होना चाहिए। आपके फ़ोन में होती है ब्लू लाइट, है ना, ब्लू लाइट होती है जो आपको जगाए रखती है, ये फ़ोन में इसीलिए होती है, ठीक है। इसीलिए पीपल ब्लू लाइट जो क्या करता है, प्रिवेंट करता है, वैसे ग्लासेस लगवाते हैं अपने फ़ोन पे या चश्मे पे लगवाते हैं, ताकि वो ब्लू लाइट आंखों पर पड़े ना। येलो लाइट इज़ बेटर फॉर स्लीपिंग, ठीक है, येलो लाइट ब्लड बेटर, तो आप अपने रूम पे वो लाइट व्यवस्था कर सकते हो, ठीक है। तो स्लीप साइकिल बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होना है आप वाला आपके लिए, ठीक है। देखो, अब फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। आप जैसे उठते हो, ईट योर फ्रॉक्स फर्स्ट, ये आपका प्रिंसिपल होना चाहिए उठते ही, ठीक है। अब देखो, आप उठ रहे हो, उठते ही पढ़ना। इफ़ यू वेस्ट टाइम आफ्टर वेकिंग अप देन इट्स वेरी डेंजरस फॉर यू, है ना। तो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना, एक भी टाइम वेस्ट नहीं करना, उठते ही पढ़ना है। 7 बजे आपको पढ़ने बैठ जाना है। तो उठते ही आपको पहले लिखना है, आपका सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट करना है। उसके लिए आप डेली अफर्मेशंस लिखो। आई वॉन्ट टू क्लियर, आई वॉन्ट टू क्लियर और क्रैक टीयर 1, टीयर 1, टीयर 2, प्रीलिम्स, जो भी एग्ज़ाम आप कर रहे हो, ठीक है, ये आपको उठते ही लिखना है, जिससे आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट होगा, ठीक है। तो ये आपका प्रथम काम होना चाहिए। देखो, अब आपकी एनर्जी लेवल हाईएस्ट पॉइंट पे होगा, पीक टाइम पे होगा, बट आप पिछले 7 या 8 घंटे से सो रहे हो, तो आपको डिहाइड्रेशन हो गई होगी बिल्कुल बॉडी। तो उठते ही आपको पहले क्या करना है, वाटर, पानी पीना है, ठीक है। पानी पी के अपनी बॉडी को हाइड्रेट करना है सबसे पहले। डाइट क्या होगी, लाइट फूड, जिसमें वाटर ऐड करना है और फ्रूट, केले वगैरह, सेब वगैरह आप ऐड कर सकते हो, और नथिंग मोर। ज़्यादा हैवी डाइट नहीं लेनी, बस लाइट। पानी पियो, ज़्यादा से ज़्यादा पानी, हाइड्रेट करना है खुद को, ठीक है। देन ईट योर फ्रॉक्स फर्स्ट, मतलब आप जो भी सबसे डिफिकल्ट काम है, मोस्ट चैलेंजिंग जो टास्क है ना, तो मोस्ट चैलेंजिंग टास्क उसको सबसे पहले करना है। मतलब आपको जो लास्ट डे का रिवीजन होगा, लास्ट डे रिवीजन पूरा करना है आपको, ठीक है। लास्ट डे रिवीजन उठते ही आपको कवर कर लेना। ये 7 से 9:30, ये 2.5 घंटे का टाइम है आपका। इसमें आपने कल का पूरा रिवीजन कर लिया है, कल का पूरा रिवीजन करना है, ठीक है। ये आपका काम होना चाहिए। ब्रेन कैपेसिटी आपकी हाईएस्ट होगी, जो कि आप ग्राफ में देख सकते हो। अब टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है वो तो मैंने आपको बताया, फॉरेस्ट ऐप का यूज करना है, जो आपके लिए बेस्ट होने वाला है, ठीक है। इतना करने से पहले, लेकिन ये सब कब कर पाओगे, जब आप सोने से पहले अपनी टेबल सेट करोगे। टेबल आपको सोने से पहले सेट करना है, सुबह मॉर्निंग में जो भी करना है। तो आपको ये अपना स्टडी मटेरियल जो भी है रात को सेट करके ही सोना है,
ठीक है। सुबह एक भी टाइम वेस्ट नहीं कर, आप 2 मिनट भी वेस्ट करोगे ना, उठ के अगर फ़ोन भी देख लिया, इंस्टा एक बार चेक भी कर लिया कि यार रात के मैसेज रिप्लाई कर देता हूँ, बाबू सोना सोना, स्नैप भेज देता हूँ, जो भी, तो आपका पूरा दिन खराब होने वाला है। ये लिख के ले लो, आप प्रैक्टिकल भी करके देख लेना, मेरी बात नहीं मान रहे हो ना, प्रैक्टिकल करके देख लेना, मुझे क्या, ठीक है। तो आपकी टेबल रात को सेट होना चाहिए सुबह के लिए, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है, ठीक है। चलो, अब डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचोगे? कीप योर फोन अवे, फ़ोन तो देखना ही नहीं है सुबह, सुबह टाइम कौन याद करता, कोई ज़रूरी कॉल्स नहीं है, साइलेंट मोड में रखो, और कोई सोशल मीडिया आपको चेक नहीं करना, रात के मैसेज आप दोपहर में रिप्लाई करना, मैं बताऊंगा, मैंने उसका भी टाइम डिसाइड किया है, बच्चे 7 से सुबह 9:30 का टाइम है, इसमें सिर्फ आपको आपका अपना रिवीजन करना है और न्यूज़पेपर देखना है, बस आप करंट अफेयर्स इसी में अपना कवर कर सकते हो और रिवीजन करना है, ठीक है। तो ये स्लॉट आपका 2.5 घंटे का क्लियर है बिल्कुल। अब इस स्लॉट को करने के बाद आप फुल टाइम एनर्जेटिक फील करोगे कि यार वाओ, मैं आज के लिए तैयार हो गया हूँ अब, है ना। चलो, अब ये दूसरा स्लॉट है, ब्रेक लेना है। ब्रेक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आप 2.5 घंटे पढ़ चुके हो, है ना, 2.5 घंटे पढ़ चुके हो, आप उठते ही हाइड्रेट हो चुके हो, बट कब तक काम चलेगा उससे, पानी से। अब आपके एनर्जी लेवल थोड़ा डाउन जाएगा, थोड़ा डाउन गया एनर्जी लेवल, जिससे आपको लो कैलोरी की डाइट लेनी है, हाई प्रोटीन डाइट लेनी है, जैसे चने वगैरह खा सकते हो, चने हो गया, इग्स हो गया, है ना, तो ये सब आप डाइट में ले सकते हो ब्रेकफास्ट में, ठीक है। अब ब्रेन कैपेसिटी टेक्स ओवर, अब इसको इंक्रीज करने के लिए, जो ब्रेन कैपेसिटी आपकी नीचे जा रही है ना, इसको हमें ऊपर वापस से लाना है और हाई टाइम पे बनाना है। तो इसके लिए आप टेक शावर, हल्के बढ़िया ठंडे ठंडे पानी से नहाओ, रिचार्ज होगा, जिससे आप रिचार्ज कर कैसे करोगे, शावर लेके ही रिचार्ज हो पाओगे, ठीक है। एंड रिलैक्स, थोड़ा रिलैक्स करो, ब्रेकफास्ट लो बढ़िया से, और शावर लेके वापस से तैयार हो जाओ। अब देखो, एक इवेंट प्लान करना पड़ेगा ताकि आप 10:30 पे बैठ जाओ टेबल पे, है ना। अब ये सेकंड स्लॉट है आपका, स्लॉट 2, 10:30 से 1:30 तक, ठीक है। ये टाइम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइम, डीप स्टडी, मतलब ये टाइम आपको पूरा दिन डिसाइड करेगा, इसी के अराउंड आपको पूरा दिन रहना है। अब ये 3 घंटे का टाइम क्यों रखा है मैंने, आपको मोस्टली एग्ज़ाम जो होते हैं ना 3 घंटे के होते हैं, जो यूपीएससी का वैसे तो जीएस तो 2 घंटे के होते हैं प्रीलिम, बट मेंस 3 घंटे के होते हैं मोस्ट एग्ज़ाम, बट 1 घंटे के भी होते हैं, वो तो आप ठीक है डिसाइड कर लेना, बट मोस्टली एग्ज़ाम आपके 3 घंटे बैठने की प्रैक्टिस मांगते हैं। अब आपका एनर्जी लेवल भी डाउन है, ठीक है, एनर्जी लेवल डाउन है, बट आपने शावर वगैरह लेके इसको बढ़ा लिया है बढ़िया से, ब्रेकफास्ट भी आपने थोड़ा बढ़िया से लो कैलोरी का कर चुके हैं। अब पानी की बॉटल अपने पास रखो और लग जाओ। अब ब्रेन कैपेसिटी हाई टू मॉडरेट, मतलब धीरे धीरे कम हो रही है। टाइम मैनेजमेंट कैसे करोगे, फॉरेस्ट टाइप अब मैंने आपको बता दिया है। और डाइट क्या होगी इस बीच में, वाटर लेना है, नो एक्सेस कैफीन, कोई एक्सेस में कैफीन नहीं लेना, इस ड्यूरेशन के दौरान सिर्फ आपको पानी पीना है और कुछ नहीं। आप क्योंकि आपने ब्रेकफास्ट कर लिया है, ठीक है, और शॉवर ले लिया है, तो उसके बाद आप फुल एनर्जेटिक फील करोगे, और आपको पानी की बोतल अपने साथ रखना है। डिस्ट्रैक्शंस क्या होंगे, कीप योर फोन, अभी जस्ट अपना फ़ोन दूर रखना है। मैंने बताया ना, ये फ़ोन ही है जो आपको परेशान करने वाला है, ठीक है, तो बिल्कुल ही इसको पास नहीं आने देना है। अब देखो, आप 1:30 बजे तक कितना, 2.5 + 3, 5.5 घंटे पढ़ लियो। 1:30 बजे तक आपने 5.5 घंटे पढ़ाई कर ली। बहुत से लोग इस वक्त तक सोच ही रहे होते हैं कि अब करना है, अब करना है, स्टार्ट करते हैं, खाना खाने के बाद, नहाने के बाद कर लेंगे, बट आपने ऑलरेडी 6 घंटे कर लिए। तो ये आपको आगे ले जाएगा, यही चीज़ आपको आगे ले जाएगी, ठीक है। कुछ लोग यहाँ तक वीडियो देखते देखते आ गए होंगे, बट कुछ लोगों ने पीछे ही छोड़ दिया होगा। आप उनका पेशेंस लेवल देखिए ना, वो जानना ही नहीं चाहते कि वो कैसे आगे बढ़ना चाहते हैं, कैसे आगे बढ़ेंगे, क्योंकि लोगों को सुनना ही नहीं है भाई। बट स्टिल जो लोग यहाँ तक हैं, वो 5.5 घंटे अपनी पढ़ाई डेली का बढ़ा चुके हैं, वो उन सबसे तो आगे निकल ही चुके हो तुम लोग, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास ये भी ब्रेक होने वाला है, अच्छा ब्रेक। दिस ब्रेक डिफाइंस योर होल डे समरी। ये ब्रेक डिसाइड करेगा कि आप आगे अपना दिन पूरा कंप्लीट कैसे कर पाओगे। ये जो 1:30 से 3:30, 2 घंटे का ब्रेक है, सबसे इम्पोर्टेंट ब्रेक है आपकी स्टडी में पूरे दिन का। दोपहर का ब्रेक है, ब्रेन कैपेसिटी बढ़ाने के लिए आपको एक वॉक लेना है। वो कब लेना है, पहले डाइट लो, आप अच्छे से बैलेंस लंच करो, प्रोटीन फाइबर, अवॉइड हैवी मील्स। और हैवी मील्स आपको लेने ही नहीं चाहिए, मैं तो कहता हूँ स्टूडेंट लाइफ में बढ़िया हल्का खाना खाओ, दैट्स इट। आपने लंच किया है, आप थोड़ी सी नैप ले सकते हो, ठीक है।
अब लंच करने के बाद, खाना खाने के बाद आपको लेथार्जी फील होगी, मतलब आलस्य आएगा, ठीक है, मतलब लेट जाओ, सो जाओ। तो उसके लिए आप नो लॉन्ग लैप, मतलब ज़्यादा लॉन्ग टाइम के लिए नैप नहीं लेना, ठीक है, लैप नहीं नैप, ठीक है। तो नैप नहीं लेना ज़्यादा टाइम के लिए, और मतलब आप सिर्फ वॉक करो ना यार, सो ही मत यार। 10-15 मिनट सोने से अच्छा थोड़ा वॉक कर लो, आपके लिए अच्छा है ना। चलो, तो वॉक करोगे जिससे आपको एनर्जी फिर से वापस आ जाएगी, क्योंकि खाना खाने के बाद आपको नींद आएगी, तो उसके लिए आपको वॉक करने की ज़रूरत है, ठीक है। बिल्कुल इस सुस्ती से आपको बचना है, अवॉइड लेथार्जी, मतलब सुस्ती नहीं आने देना अपने शरीर में, ठीक है। चलो, और सबकॉन्शियस माइंड में इवेंट टू कीप योर स्लीप शॉर्ट, मतलब अब इवेंट एक प्लान करना पड़ेगा ताकि आपकी नींद छोटी ही रहे, लंबी ना खिंच जाए कि आप सो रहे हो 2 घंटे 3 घंटे। उसके लिए क्या करेंगे, हम 3:30 से 4:30 के लिए एक इवेंट प्लान कर रहे हैं, ठीक है। ये कौन सा इवेंट है आपका, ये मॉक करेगा आपका जो भी एग्ज़ाम हो, जिसके लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, उसके लिए मैंने एक इवेंट प्लान किया है आपके लिए, ठीक है। ये इवेंट क्या होने वाला है, मॉक टेस्ट। आपको मॉक टेस्ट करना है, MCQs सॉल्व करने हैं, ठीक है। आप अपनी टेबल क्लीन करो। और ये इवेंट किस लिए है, टू कम बैक। आप 3:30 पर क्यों कैसे आ पाओगे, तो ये इवेंट इसीलिए है क्योंकि आप मॉक दोगे टाइम से, तो 3:30 पे आपको आना ही पड़ेगा। अब MCQs सॉल्व करोगे, आपके टेबल पे और कुछ नहीं होना चाहिए, ओनली MCQs होना चाहिए। बिल्कुल साफ करो टेबल, कुछ नहीं होना चाहिए, सिर्फ MCQs सॉल्व करने के लिए MCQs हों, बस हो गया, ठीक है। सॉल्व MCQs, दिस इज़ द इवेंट, मेन इवेंट, ठीक है। क्योंकि अब ब्रेन कैपेसिटी मीडियम है, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम। स्लीप मैनेजमेंट, सिट अपराइट। अब देखो, आपको आलस्य आ रही होगी, स्टिल अभी आप पूरी तरह से तैयार नहीं हो, बट आपको सीधे बैठना है, और जो एरिया है उसको क्लीन रखना है, बेल मतलब अच्छे से रखना है। टाइम मैनेजमेंट कैसे करोगे, आप टाइमर लगा लो 1 घंटे का, क्योंकि जो मॉक टेस्ट का टाइमर होगा वो चलता ही रहता है स्क्रीन पे, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं, टाइमर उसी से हो जाएगा। और जब डिस्ट्रैक्शंस, इस टाइम पे क्या होगा, मॉक टेस्ट मोड पे रहोगे तो कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होने वाला। आप 1 घंटे का मॉक दे रहे होगे, तो इसमें वैसे भी कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा, आप 1 घंटे पूरा बिजी ही रहने वाले हो, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होने वाला। तो इससे आप वापस से एनर्जेटिक हो जाओगे, और ये जो लेथार्जी वगैरह होगी, जो आलस्य होगा आपका, मॉक देते देते 2-4 क्वेश्चन पे दिक्कत आएगी स्टार्टिंग के, बाद में आप बढ़िया से करोगे, आई एम श्योर, ठीक है। आप ये वाला पॉइंट बिल्कुल ही अच्छे से क्लियर करोगे। अब देखो, आपका मॉक क्लियर हो गया, आप स्लॉट 4 में 4:30 से 7:30, ये भी 3 घंटे का स्टडी प्लान है, ठीक है। ये 3 घंटे आपको कैसे निकालने हैं। अब इसमें पैसिव एक्टिविटी करना है, मतलब ज़्यादा उतना आप अब एक्टिव नहीं रहे, एनर्जी भी नहीं बची उतनी, ठीक है। तो पैसिव एक्टिविटी मतलब वॉच वीडियो लेक्चर्स, आपको एक क्लास करनी होगी। आप अपने वीडियो लेक्चर्स देखो, यूट्यूब देखो, या जो भी आपकी कोचिंग की क्लासेस हैं, स्कूल क्लासेस हैं, जो भी, आप वो वीडियो लेक्चर करो इस पर, ठीक है। तो अब क्योंकि ब्रेन की जो कैपेसिटी है मीडियम टू लो, अब डाउन हो रही है, डिक्रीज हो रही है ब्रेन की कैपेसिटी, तो उसको बनाने के लिए आपको ये वीडियो लेक्चर देखना ही पड़ेगा, ठीक है। स्लीप मैनेजमेंट कैसे करोगे, ऐसे ही अपराइट बैठना है, अवॉइड लाइंग डाउन, लेटना बिल्कुल भी नहीं कि आप लेट के वीडियो लेक्चर चल रहा है। आपको रनिंग नोट्स बनाते रहना है, क्योंकि आपको सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिव रखना है, ठीक है। सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिव रखना है, तो रनिंग नोट्स बनाते रहना है, एक्टिव पार्टिसिपेशन, जिससे आपका हो जाएगा। आप जैसे शॉर्ट नोट्स या सिनोप्सिस बनाते हो ना, वैसे करते ही रहना है, आपको लेटना नहीं है, बैठ के क्लास करनी है बढ़िया से। और डाइट क्या होगी, हाइड्रेशन करो, टी या जूस, चाय या जूस पी सकते हो, थोड़ा सा कैफीन ले सकते हो अगर चाहो तो 1 कप, और जूस रखो आपके पास, ठीक है, जूस पियो। डिस्ट्रैक्शन क्या होगा, नो मल्टीटास्किंग, और कोई भी अदर काम नहीं करना कि वीडियो लेक्चर चल रहा है आप कुछ और कर रहे हो, फुल फोकस ऑन वीडियोज़। जो भी आपकी क्लास है, आप पेन पेपर लेके बैठोगे तभी आपका फुल फोकस हो पाएगा, आपको रनिंग नोट्स बनाने ही हैं तभी आपका फुल फोकस हो पाएगा, ठीक है। चलो, अब ये ब्रेक, इस ब्रेक को आप जैसे मन चाहो यूज करो, ये 7:30 से 9:30 2 घंटे का ब्रेक है, ठीक है। आपकी एनर्जी लेवल बहुत ही डाउन चला गया है। यूज दिस टाइम फॉर लेजर एक्टिविटीज़ लाइक टॉकिंग टू फैमिली और लाइट रीडिंग, बट अवॉइड एनीथिंग दैट ओवर स्टिमुलेट्स योर ब्रेन, ठीक है। अब इस टाइम पे आप फ़ोन यूज करो, नेटफ्लिक्स देखो यार, नेटफ्लिक्स देखो, स्नैपचैट यूज करो, यूट्यूब देखो, जो मन करे वो करो, है ना। मतलब जो दिल करे वो करो यार। तुम अपने दोस्तों के लिए टाइम निकालो, फ्रेंड्स के लिए टाइम निकालो, फैमिली से बात करो, बट मैं तो चाहूँगा आप लोग अपनी फैमिली को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दो, अपने दोस्तों से बातें करो, और सबसे मिलो जुलो बढ़िया, थोड़ा वॉक करो,
जिससे आपका ये ब्रेक अच्छे से यूटिलाइज हो जाए। ये 2 घंटे का ब्रेक, देखो शाम को सब फ्री होते हैं, सब ऑफिस से घर आ रहे होते हैं, तो आपको भी थोड़ा टाइम चाहिए होता है यार कि तुम्हारे फ्रेंड्स एंड फैमिली सब आ रहे हैं, घूम रहे हैं, चाय वगैरह पी रहे हैं और आप बुक्स पे लगे पड़े हो, तो ये भी नहीं होना चाहिए। तो ये बहुत ही ज़रूरी ब्रेक है, इंपॉर्टेंट ब्रेक है, ठीक है। आपके सोशल लाइफ के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको ये ऐसा भी नहीं करना ना कि पूरी सोशल लाइफ ख़त्म ही कर देनी है ना। चलो, अब ये स्लॉट 5 9:30 to 11:30 लास्ट, सोने से पहले का लास्ट स्लॉट है, ठीक है। अब इस पर क्या करोगे आप, एक इवेंट प्लान करेंगे हम 9:30 पर एक इवेंट है हमारा, क्विक रिव्यू ऑफ डेली टॉपिक्स एंड टारगेट ट्रैकिंग। जो भी हमारे, उसके लिए क्या करना है, इवेंट क्या होने वाला है, अपने आप जो आपका जर्नल होगा, डायरी होगी ना, पोस्ट योर टारगेट, है ना, उसमें आपको टारगेट पोस्ट करने हैं अपने। पोस्ट योर टारगेट, जो भी आपने किया था, आपने कितना अचीव किया, तो आपने आपका अपना टारगेट ट्रैकिंग जर्नल पोस्ट करना है, ठीक है। तो टारगेट ट्रैकिंग जो भी है आपको उसको पोस्ट करना है। और राइट, एक बार फिर से यहाँ पर लिखना है, आई विल क्लियर माई एग्ज़ाम, आई विल गेट रैंक 1 to 10, जो भी लिखना है आप लिख रहे हो वो आपको फिर से यहाँ पे लिखना है, ठीक है। तो पहली बात तो पोस्ट योर टारगेट ट्रैकिंग मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर आप पोस्ट कर सकते हो, क्योंकि उसमें मैंने सारे बच्चों को ऐड कर रखा है। जो आप नए बच्चे हो, मैं उसकी टेलीग्राम वीडियो के लिंक में दे दूंगा, तो आप वहाँ से ज्वाइन कर लेना और वहाँ पर आप पोस्ट करो ताकि थोड़ा कम्पिटिटिव फील हो, है ना। चलो, और अब क्या करना है इस टाइमिंग पे, क्विक रिव्यू ऑफ डेली टॉपिक्स एंड टारगेट ट्रैकिंग। आपने जो भी सारा दिन किया उनका रिव्यू करो पूरा, जो भी आपने किया, और टारगेट जो भी ट्रैक किया है उसको आपको लिखना है अपने पास लिख के रखना है, ठीक है। अब ब्रेन कैपेसिटी क्या है, लोवेस्ट है, तो आप लेटे लेटे भी कर सकते हो ये काम, लेट कर आराम से पढ़ते रहो, धीरे धीरे रिवाइज करते रहो, सोचते रहो क्या किया आज हमने, क्योंकि ब्रेन की कैपेसिटी बिल्कुल लो हो चुकी होगी इस टाइम तक। डिस्ट्रैक्शंस क्या है, अवॉइड स्क्रीन टाइम, आप स्क्रीन टाइम यूज नहीं करना, आपको अपना पेन पेपर नोट्स देखने हैं जो भी है, और प्रिपेयर योर माइंड टू स्लीप, अब सोने की तैयारी में रहना है, ठीक है, ये बिल्कुल करना है। तो जो भी आपने आज पढ़ा है उसको रिव्यू करना है, ठीक है, क्विक रिवीजन कर लो उसका। इवन लाइंग ऑन योर बेड, मतलब लेटे लेटे भी कर सकते हो। और सुनो, कल के लिए भी इसी टाइम पे आपको प्लान करना है, प्लान योर टुमारो, ठीक है। तो जो कल का होगा तो प्लान योर टुमारो भी इसी टाइम पे करना है, कल के लिए प्लान करो। और 11:30 तक आपको सो जाना है, ठीक है, सो ही जाना है, क्योंकि आप सो जाओगे अगर बिना फ़ोन चलाए आप लेटे रहोगे तो सो जाओगे। अगर आप अभी प्लान कर लोगे ना, इस टाइम पे प्लान कर लोगे, तो सुबह 7 बजे आप उठोगे तो उस पर प्लान नहीं करना पड़ेगा। अगर सुबह 7 बजे उठ के आप प्लान करते हो ना, तो फिर तो आपका दिन गया, मैंने आपको पहले भी बताया है। और इस रिदम को मेंटेन करना है आपको, ठीक है, इस रिदम को आपको मेंटेन करना है जिससे आप अपने गोल को पा सकें। दिस शेड्यूल विल मेक यू गोल डिगर, आई एम रियली श्योर दिस शेड्यूल विल मेक यू गोल डिगर। ये आपका देखो समरी है, सुबह आप 7 बजे उठ रहे हो, 7 बजे से आप पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है। हाँ, तो ये 7 बजे से आप पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो, तो 6:30 तक आप उठ जाओ, है ना, 6:30 तक आप उठ जाओ और 7 बजे से पढ़ना स्टार्ट करो। देन ब्रेक है आपका, इसमें आपको वाटर एंड लाइट ब्रेकफास्ट लेना है, ठीक है। फिर पढ़ना है बढ़िया से, आपको डीप स्टडी करनी है इस पे स्लॉट 2 में। देन ब्रेक है, फिर देन ब्रेक है ना, ये हमने अलग कर दिया, थोड़ा इधर उधर हो गया, चलो कोई बात नहीं। देन ब्रेक है, इसको भी कवर करना है, इसमें आपको लंच करना है और थोड़ा वॉक करना है ताकि आपको एनर्जी मिल सके। देन 3:30 to 4:30 आपका मॉक टेस्ट है, हमने अरेंज किया है। देन 4:30 to 7:30 वीडियो लेक्चर है आपका, है ना। देन ब्रेक है आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली के लिए। देन ये 9:30 ये रिवीजन और कल के नेक्स्ट डे शेड्यूलिंग है, और पूरा जो आज पढ़ा है हमने वो रिवाइज करना है। देन 11:30 तक आपको सो जाना है। तो दिस इज द समरी ऑफ योर शेड्यूल। ये शेड्यूल आपको याद रखना, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको साफ किए देता हूँ, है ना। चलो ओहो हो, ओके, चलो ठीक है, ओके, प्लीज़ मे टेक, आई होप यू कैन फॉलो दिस, ठीक है। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स। और यहाँ तक जो भी बच्चे देख रहे हैं वो पक्का अब फॉलो कर पाएंगे इसको, है ना। चलो, सो ऑल द बेस्ट एंड हैव अ गुड डे एंड थैंक यू एवरीवन।